आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत गृहस्थी के विशेष धर्म का वर्णन यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, विष्णु पुराण के इस 12वें अध्याय में आने वाले गृहस्थी के विशेष धर्म का वर्णन नामक यह वृत्तांत शुरू करने की इजाज़त दें। दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। सगर जी ने कहा कि हे मुनिवर, गृहस्थ जीवन के सदाचार आचरण के विषय में जानने में मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, जिसके आचरण से यह लोक और परलोक बनता है। सगर की उत्कंठा को देखते हुए औरव जी ने कहा कि हे राजन, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुड़ यानी कि मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन चोरी ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो झूठ हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और न कभी दूसरों के साथ दुश्मनी करने में कभी अपनी रुचि रखे। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विद्विष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा उल्टा के स्वामी, शुद्ध, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नारेश्वर, जल प्रवाह के वेग से सामने पढ़कर कभी स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े, दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे और मुख को बंद किए हुए जम्हाई न ले और न मुख न ही बंद मुख से खांसे और श्वास को छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े तथा नखों को न चबावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष दाढ़ी मूछ के बालों को न चबावे, 2 ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शवगंध से घृणा न करे। क्यों? क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सबका रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करे। कुटिल पुरुष में
आसक्त ना हो, सर्प के पास ना जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शैया सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगाएं। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं का, ओस का तथा सामने की वायु और धूप का सर्वथा परित्याग करें। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करें और केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करें। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य हवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहें। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ाएं तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करें। थोड़ी सी हानि सह लें, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दें। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़ें और आचमन भी न करें। पैर के ऊपर पैर न रखें, गुरुजनों के सामने पैर न रखें। गुरुजनों के सामने पैर नहीं फैलाना चाहिए और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। तदनंतर देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सबको बाईं ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और न ही थूके। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा यानी कि थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को भी कभी न लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप, होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और तिरस्कार भी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, उसके लिए स्वर्ग तो थोड़ा सा फल है। जिसे शरीर की रक्षा हो तो वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं भी जाना हो सर्वथा
जूता पहन कर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर या दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र यानी कि 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय पुरुष दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता है तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य की ही कहना उचित होता है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इस लोक में और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश का 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि विष्णु।